यन्मनसा न मनुते इति अनयोः शुद्धयोः अविरोधः वृत्तिव्याप्यत्वा अंगीकारेण फलव्याप्त्व प्रतिषेध प्रतिपादनम् तदुक्तम् फलव्याप्त्यमेव शास्त्रकृद्भिर्निवारितम् ब्रह्मण्यज्ञाननाशाय वृत्तिव्याप्तिरपेक्षिता इति स्वयं प्रकाशमानत्वात् आभास उपयुज्यते इति च। ये मनसा एव अनुद्र इसी विरोध का परिहार यहाँ पे हो रहा है। इस तरीके के जो दिखने वाले वाक्य हैं, वेदांतियों को कहीं कंफ्यूजन नहीं, लेकिन जो नॉन वेदांती हैं या जो स्वयंभू हैं, वो सीधा सीधा आक्षेप लगाना शुरू कर रहे कि क्या ये सारे कंफ्यूजन, इतने सारे विरोधाभास हैं। वो रहस्य को समझ नहीं पाते क्योंकि किसी से सीखते नहीं है। विद्या किसी से सीखते नहीं है, रहस्य को समझ नहीं पाते, अपने इसी को पकड़ के बैठ जाते हैं वाच्यार्थ को, और फिर आक्षेप लगाते हैं वेदांत में तो विरोधाभास हैं। कल हम लोग ये देख रहे थे, और ये जो स्वामी विद्यारण्य जी का जो पंचदशी का जो श्लोक तो यहाँ शास्त्रकार ने कोट किया, क्योंकि ये सदानंद जी भी जो हैं ये विद्यानंद जी के ही पर शिष्य हैं ये, और उन्होंने ये जो कहा कि फल व्याप्यत्वमेव अस्य शास्त्रकृत निवारितम, जो चिदाभास है, चिदाभास को यहाँ पे फल भी कहा गया है। मतलब चिदाभास के द्वारा शास्त्र के निवारितम, ये जो चिदाभास है, बस ये कहना चाह रहे हैं कि चिदाभास से प्रकाशित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो स्वयं प्रकाश ब्रह्म है उसको क्या कोई प्रकाशित करेगा। इसलिए ये इसलिए जब ये कहा ये मनसा न मनुते, तो उसमें यही है कि जो चिदाभास है वो चिदाभास उसको प्रकाशित नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि चिदाभास खुद ही उस पर आश्रित है। चित्त है, चित्त तत्व है, तभी तो चिदाभास है, और चित्त तत्व ही नहीं है तो चिदाभास कहां से होगा। इसलिए चिदाभास उसको प्रकाशित नहीं कर सकता। और जो स्वयं प्रकाश ब्रह्म है वो ना तो किसी पर आश्रित है, ना उसे किसी दूसरे प्रमाण की आवश्यकता है अपनी सिद्धि के लिए। जैसे आप हैं, आपको अपनी सिद्धि के लिए, अपने है पने के लिए, अपने होने पने के लिए
किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप हैं, आप जानते हैं आप हैं, आपको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और ये जितने प्रमाण है वो सब आप पर आश्रित, जितने भी प्रमाण है वो सब आप पर आश्रित हैं, इसलिए आपको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और हाँ, जहाँ पे ये जगत के विषय हैं, ये सामने जितने हमारे सब जो हमें स्पष्टता से इन इंद्रियों से दिखाई दे रहे हैं, इंद्रियों से हम अनुभव कर रहे हैं, सारे विषय, इंद्रियों के जितने विषय हैं, सारे विषय, तो जो उन इन सारे विषय, ये सारे विषय हमारी, ये सारे विषय हम पर आश्रित, ये फर्क है। अर्थात हमारे होने से इनकी सिद्धि है। ये हैं, सामने दिखाई दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे जो प्रत्यक्ष आदि जो हमारे प्रमाण हैं, उन प्रमाणों से साथ प्रमाणित हो रहा है, ये है। और ब्रह्म के प्रकाशन में ये सारे हमारे प्रमाण काम नहीं करते। लेकिन जो वृत्ति है, अब यहाँ पे देखिए, जो वृत्ति है वो तो जड़ है, वो कैसे प्रकाशित कर सकती? वृत्ति स्वयं प्रकाशित नहीं कर सकती, इसलिए यन मनसा न मनुते, वृत्ति स्वयं प्रकाशित नहीं कर सकती, वो चिदाभास से जब युक्त होती है, ब्रह्म को प्रकाशित नहीं करती, वो अज्ञान का निवारण करती है। ये फर्क समझ लीजिए। ब्रह्म तो स्वयं प्रकाशित, वो अज्ञान का निवारण करती है। और अज्ञान का जो पर्दा है, जब अज्ञान का पर्दा हटा, तो जो स्वयं प्रकाशित ब्रह्म है वो कहीं दूसरा नहीं है, वो मेरे चिदाभास का, वो मेरा आधार है, मेरे चिदाभास का वो अधिष्ठान है। और फिर क्या हो जाता है, जब अज्ञान का पर्दा नाश हुआ, तो अज्ञान का जो कार्य, जो देहात्म बुद्धि है, जो सूक्ष्म शरीर, इसको जो मैंने मान रखा था, इस स्थूल शरीर को मैं मान रखा था, सूक्ष्म शरीर को मैं मान रखा था, वहां से हट करके मैं बिंब में चला जाता हूँ। बिंब में क्या चला जाके क्या यात्रा करता हूं मैं? नहीं, बिंब ही मैं हूं। वो जो सूक्ष्म शरीर पे जो चिदाभास पड़ रहा था, वो सूक्ष्म शरीर से मैंने तादात्म्य कर लिया, क्योंकि ये सारे जगत का ज्ञान, ये जो व्यवहार है, वो व्यवहार चिदाभास के बाद में आता है। और मैं ये समझ नहीं पाता है कि ये मेरा तादात्म्य है, ये मेरा जो व्यवहार है, ये मेरा जो तादात्म्य है, ये मेरा सत्य नहीं है। और मैं उसी को सत्य मान करके, और चिदाभास से जब चिदाभास पड़ता सूक्ष्म शरीर पे, तो सूक्ष्म शरीर में मैं पना आ गया, मेरा पना आ गया, मैं पना आया, मेरा पना आया। और वो जो मैं पना, मेरा पना, वो तब हटता है जाकर के, जब जब वृत्ति, और वृत्ति कौन सी? क्योंकि वृत्ति स्वयं नहीं हो सकती, वृत्ति चिदाभास के साथ में होकर के, वृत्ति चिदाभास के साथ में है, इसलिए यद मनसा न मनुते। ये जो वृत्ति क्या है? ये मन, ये मन में उदय होने वाली वृत्ति, ये जो वृत्ति है हमारी, ये वृत्ति स्वयं चूंकि जड़ है, इसलिए बिना चिदाभास के वो अज्ञान की निवृत्ति नहीं कर सकती। चिदाभास का जब चिदाभास के साथ में संलग्न होकर के ही वो प्रभावी बनती है, वरना तो वो जड़ ही है वो। और फिर उसके बाद में जब अज्ञान की निवृत्त करती है, तो उसके बाद में ये होता है कि मैं अपने मूल का मुझे भान होता है। ओहो मैं तो जो हूं ही नहीं, मैं अपने आप को समझ रहा हूँ वास्तव में है, तो जो मैं हूं मैं उसको जानता ही नहीं, वह मैं वास्तव तो बिंब हूँ।
मैं तो स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाशित, स्वयं सिद्ध। मैं क्या हूं? मैं चेतन तत्व हूं, मैं चित तत्व हूं। और पिछले 61वें मंत्र में, नहीं बात, हाँ 61वें मंत्र में जो, वो शायद वैसे तो देख लिया था लेकिन मंत्र के साथ नहीं देखा था। ये जो लास्ट में जो 61वें मंत्र में जो मुख्य प्रतिबिंब का, मुख्य प्रतिबिंब का एक सुंदर स्थान, जैसे ये जो हम अपना ही प्रतिबिंब देखते हैं दर्पण में, अपना ही प्रतिबिंब दर्पण में देखते हैं। और अब मेरे पास कोई अपने आप को देखने का, अपने चेहरे को देखने का कोई साधन ही नहीं है। दर्पण का सहारा लिया, दर्पण ने मेरा मुख दिखा दिया, तो दर्पण ने मेरा मुख को प्रकट थोड़ी किया है। मेरा मुख तो पहले से ही था, मेरा मुख पहले से ही था, मेरा चेहरा पहले से ही था। दर्पण ने क्या किया? मेरे चेहरे को मुझे दिखा दिया। और जबकि दर्पण में जो प्रतिबिंब है, लगता है कि उसने हमें दिखाया इसका मतलब ये नहीं है कि उस प्रतिबिंब ने इस बिंब को उत्पन्न कर दिया। ये तो स्वयं प्रकाशित है, ये तो पहले से ही था। ये है तभी तो प्रतिबिंब दिखाई दिया। अगर ये नहीं होता तो प्रतिबिंब कहां से दिखाई देता? तो एक बार चेहरे को दिखा दिया, उसके बाद में अगर दर्पण हटा लिया जाए, क्योंकि अपना चेहरा देख लिया, अब प्रतिबिंब का, एक बार प्रतिबिंब अपना देख लिया और प्रतिबिंब के द्वारा अपने चेहरे को जान लिया कि कहीं दाग तो नहीं है। ये अक्सर सभी लोग रखते हैं, अपने माताएं खासतौर से रखती हैं, सभी रखते हैं। कहीं जाते हैं तो सबसे पहले आईना देखते हैं, ठीक ठाक लग रहा है नहीं लग रहा है क्यों? अपना स्वयं को देखना सबको अच्छा लगता है, स्वयं के बारे में जानना, स्वयं को देखना सबको अच्छा लगता है। और स्वयं को जब देखते हैं दर्पण में, हाँ ठीक लग रहा है, तो मन प्रसन्न हो जाता है, चलो ठीक लग रहा, ठीक लग। सच दस के जाते, सस्ते कैसे हैं? सस्ते दर्पण के सहयोग से हैं, लेकिन सजाते किसे हैं? दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है उसको नहीं सजाते, सजाते अपने आप को ही, मतलब अपने चेहरे को ही सजाते। और दर्पण में जब देख लिया, फिर क्या दर्पण के आप 24 घंटे अपने सामने रख के लेकर के चलते हैं क्या? नहीं, दर्पण में अपना चेहरा देखा, फिर दर्पण का उपयोग खत्म दर्पण आपने बंद किया, अपने बैग में डाल के रखिए। और कई बार जो बैग में, ज्यादातर माताओं के बैग में रहता ही रहता था, पक्की बात है। लेकिन जो पुरुष वर्ग है वो दर्पण तो हर समय नहीं देखता, वो फिर क्या करेगा? वो अपना कार के आईने में देखेगा कार का, अपनी गाड़ी का या टू व्हीलर का या फोर व्हीलर का जो भी, तो कहीं जाएगा तो उतरेगा गाड़ी से तो सीधा दर्पण में देखेगा, हाँ ठीक लग रहा है। और ठीक नहीं लग रहा है अभी, तो फिर उसको ठीक करेंगे। और उसके बाद में देख लिया ठीक ठाक लग रहा है तो फिर दर्पण को, फिर दर्पण साथ में लेके थोड़ी घूमता रहेगा, अपने चेहरे के सामने रखा रहेगा, नहीं, वो खत्म हो गया, तो खत्म हो गया, चला गया दर्पण, छोड़ दिया उसको। ऐसे ही जब तत्वमसि महावाक्य से, महावाक्य उपदेश से या पूरे वेदांत के श्रवण से जब एक बार अपने स्वरूप का बोध हो गया,
तो जैसे दर्पण में देखने के बाद में फिर दोबारा दर्पण क्या, जब कभी आवश्यकता पड़ती है तब देखते हैं, लेकिन एक बार देख लिया फिर दर्पण को सामने ले लेके घूमते नहीं है। तो दर्पण को एक किनारे रख देते हैं। क्यों? वो जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब कहीं गया नहीं, दर्पण आता वो प्रतिबिंब बिंब में आ गया, मतलब क्या बिंब ही था, बिंब ही है। तो अपना अपने बिंब पे आ गए, अपने मूल अपने स्वरूप में आ गए, मूल अपने, जैसे अपने मूल, ऐसे ही वेदांत श्रवण के बाद में जब अज्ञान की निवृत्ति हुई और जब ये स्पष्ट हो गया कि ये ना तो मैं देह हूं, ना देह वाला मैं हूं, और ना देह के संबंध मेरे संबंध नहीं, ये जगत, ये सारा जो प्रपंच है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, कोई संग नहीं है इससे, असंग हूं मैं, पूर्ण हूं मैं। और ये वास्तव में ये है ही नहीं है। ये कब होता है? जब वेदांत का श्रवण करते हैं, और श्रवण के बाद में, जब श्रवण के बाद में ये स्थिति आती है, जब अज्ञान की निवृत्ति होती है, और उसके बाद में जब संशय, तमाम दुनिया भर के जो डाउट्स हैं उनकी निवृत्ति होती है, और उसके बाद में जब देहाध्यास की भी निवृत्ति हो जाती है, ये एकात्म भाव जो शरीर के साथ है इसकी निवृत्ति होती है निधिध्यासन के साथ में, उसके बाद में जब अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप का भान होता है, अपने बिंब में आते हैं, जैसे उधर दर्पण चला गया, प्रतिबिंब गया तो बिंब कहीं नहीं गया। ऐसी वृत्ति, वो जो वृत्ति ने जो हमें ज्ञान दिया, वो वृत्ति ज्ञान देकर के वृत्ति का लय हो गया, वृत्ति का लय हो गया, और क्या हुआ कि बिंब ही है सिर्फ, और वो बिंब मैं ही हूँ, मैं बिंब ही हूँ, मैं प्रतिबिंब नहीं हूँ, मैं बिंब ही हूँ। तो जैसे अपने मूल स्वरूप का ज्ञान हुआ तो क्या हुआ, वृत्ति अपना काम करके वृत्ति का भी लय हो गया, वृत्ति का भी लय हो गया। इसलिए जो वृत्ति है अखंड खंड, अखंड ब्रह्माकार वृत्ति, वो वृत्ति भी दिखा करके अपने स्वरूप को भान करा के वो भी क्या हो जाती है, लय हो जाती है उसका भी। और तो जो पहले से ही जो स्वयं प्रकाशित ब्रह्म तत्व है, सच्चिदानंद तत्व है, आत्म तत्व है, उसको प्रकाशित नहीं करता चिदाभास, उसको प्रकाशित नहीं करता। क्यों? वो स्वयं प्रकाश है। तो इसमें यहाँ पे लॉजिक ये है कि फल व्याप्ति, फल व्याप्यत्वमेव, फल व्याप्ति मतलब चिदाभास। तो जो चिदाभास है, अस्य, अस्य मतलब ब्रह्म के प्रकाशित करने में, ब्रह्म के प्रकाशित करने में फल व्याप्यत्व, फल व्याप्यत्वम एव। तो जो चिदाभास, फल व्याप्त जो चिदाभास है, ये निवारितम, जो ब्रह्म के प्रकाशन में इसका क्या है, बाधा, अर्थात जो चिदाभास है ये ब्रह्म को प्रकाशित नहीं करता, और ब्रह्मणि अज्ञान नाशाय, और ब्रह्म के संबंध में जो अज्ञान का नाश है वो वृत्ति व्याप्ति ही अपेक्षिता। हाँ, वहां वृत्ति की अपेक्षा है, वहां यह अपेक्षिता है, इसकी अपेक्षा है। और किसके लिए?
ब्रह्म को प्रकाशन करने के लिए नहीं, बल्कि ब्रह्मणि अज्ञान नाशाय। ब्रह्म का जो अज्ञान है, ब्रह्म का ज्ञान मतलब क्या? मेरा जो अज्ञान है, जो मैं ब्रह्म को नहीं जानता, ये जो मेरा अज्ञान है, इसके नाशाय, इसके नाश के लिए वृत्ति की अपेक्षा तो है, लेकिन वृत्ति के साथ में अगर आप ये कहो कि चिदाभास, चिदाभास प्रकाशित नहीं करता, चिदाभास प्रकाशित नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म स्वयं प्रकाश है, वो स्वयं सिद्ध है, वो स्वयं प्रकाशित है। इसलिए ब्रह्म के प्रकाशन में, ब्रह्म को दिखाने में चिदाभास का उपयोग नहीं है। हाँ, वृत्ति जो है चिदाभास पर आश्रित है, ध्यान देना। वृत्ति उसमें सहयोग करेगी अज्ञान को नाश करने के, लेकिन चिदाभास जो है, सिर्फ चिदाभास, ये प्रकाशित नहीं करता, ये उसकी सिद्धि नहीं करती। क्या? चिदाभास उसका सिद्ध नहीं करता। तो इसलिए जो यहाँ 7वें श्लोक में जो कहा, तत्र प्रतिबिंबितम चैतन्यमपि यथा दीप प्रभादित्य प्रभाव भासन असमर्था सती दयाभिभूता भवति, तथा स्वयं प्रकाशमान प्रत्यक अभिन्न परब्रह्म अवभासनात् अर्हतया तेनाभिभूतं सत् स्व उपाधिभूत अखंड चित्त प्रत्यय बाधित्वात् दर्पण अभावे मुख प्रतिबिंबस्य मुख मात्रत्ववत् प्रत्यक अभिन्न परब्रह्म मात्रम भवति। ये था। तो जैसे दर्पण अभावे, दर्पण ने आपको आपका चेहरा दिखा दिया, और उसके बाद में क्या हुआ कि दर्पण हटा लिया गया। तो दर्पण हट गया, क्या हुआ? मुख प्रतिबिंब से, जो मुख का प्रतिबिंब है, जो दर्पण में जो मुख का प्रतिबिंब पड़ रहा है, वो हट गया। लेकिन मुख मात्रत्व, वहां पे क्या है? सिर्फ मुख मात्रत्व, मुख मात्र बचा। दर्पण हट गया, प्रतिबिंब हट गया, लेकिन मुख का ही नहीं गया, मुख बचा, मुख का ही नहीं गया। उसी तरीके से प्रत्यक अभिन्न पर ब्रह्म मात्रम भवति, ये जो अखंडाकार कार्य का जो वृत्ति है, वृत्ति ने आपको बोध कराया, अज्ञान का नाश किया, और उसके बाद में क्या बचा? प्रत्यक अभिन्न पर ब्रह्म मात्रम भवति, सिर्फ वो पर ब्रह्म ही वही बचा। और वो किस रूप में है? किस रूप में? प्रत्यक अभिन्नम, मतलब आत्म तत्व से अभिन्न, अर्थात आत्म तत्व यहाँ पे जीवेश्वर है। तो प्रत्यक अभिन्न पर ब्रह्म मात्रम। तो यहाँ पे यही जो चैतन्य तत्व, जो सच्चिद आनंद तत्व है, वही बचा, वो कहीं नहीं गया, वो कहीं नहीं गया, वो रह गया। और यहाँ पे उसके बाद में जो ये था, मनस एव अनुद्रष्टव्यम जन मनसा नाम अनुते, इस तरीके के जो वाक्य हैं, इस तरीके वाक्यों का परिहार करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए ये मंत्र लिया था, और बड़ा स्पष्ट किया कि मात्र जो चिदाभास है, चिदाभास से, सिर्फ चिदाभास से आप ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर सकते। और वृत्ति चूंकि जड़ है, मात्र वृत्ति से भी प्रकाशित नहीं कर सकते। और जो चिदाभास से युक्त जो वृत्ति है, उस वृत्ति से अज्ञान का तो मर्दन होता है,
लेकिन मात्र चिदाभास से चिदाभास प्रकाशित नहीं करता है इसको। क्यों नहीं करता? क्योंकि जो स्वयं प्रकाशित है, अरे चिदाभास तो अवलंबित है उस चित तत्व पर। प्रतिबिंब अवलंबित है बिंब पर, वो कहां से बिंब को प्रकाशित करे? कहां से प्रकाशित? हाँ, वो अज्ञान की निवृत्ति करेगी वृत्ति, और अज्ञान की निवृत्ति के बाद में पता चला रहे है ये तो खामखा का हम हैं कुछ और मैंने कुछ रखा है अपने आप को। मैं था कुछ, मैंने माना कुछ था अपने आप को। तो इसलिए जो मैंने अपने आप को गलत मान रखा था, अपने आप को गलत जुड़ाव कर रखा था, ये प्रपंच से अपने आप को मैं मान के और मेरा मान करके जो मैंने इस प्रपंच के साथ में मैं जो जुड़ा हुआ था, जो संग हो गया था, और इसी को मैंने मैं मेरा मान के और इसी को मैं जी रहा था इसी को मान करके, और यही सत्य है ये मैं सोच रहा था। ये बाद में पता चला कि ये सब ना तो मैं हूं ना ये मेरा है, कुछ ही नहीं। मैं कौन हूं? मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं। ये जगत क्या है? ये जगत भी वही है, दूसरा नहीं है। एकमेव अद्वितीयम् ब्रह्म न नानास्ति किंचन, दूसरा कुछ है ही नहीं। यह न द्वितीय अस्ति, दूसरा कुछ है ही नहीं। यहाँ कहाँ पे? इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे जगत में। और वो कहीं बैठा है क्या? नहीं 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 नहीं, वो प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म मात्रम, वही प्रत्येक अभिन्न, वो प्रत्येक आत्मा, वही मैं प्रत्येक आत्मा ब्रह्म से अभिन्न हूँ, एक ही हूँ। एकमेव अद्वितीय ब्रह्म, वही मैं। फिर यहाँ अरे भाई, सारा जगत अपनी सत्ता के लिए ब्रह्म पर आश्रित है। सारा जगत ब्रह्म पर आश्रित है। जैसे सर्प अपनी सत्ता के लिए रस्सी पर आश्रित है, अगर रस्सी नहीं है तो सांप भासेगा कहां से? कहां से भासेगा? अगर ब्रह्म ही नहीं है तो जगत कहां से? क्या जो है, याद रखिए, मिथ्या ब्रह्म से भिन्न नहीं है। जहां जहां आपको ये दिखाई दे रहा है जगत, वो जहां जहां आपको मिथ्या दिखाई दे रहा है, सत्य वही नहीं। ऐसा नहीं कि मिथ्या कहीं अलग बैठी है, सत्य कहीं अलग। जगत सत्य है, सॉरी, जगत मिथ्या। जब हम ये कहते हैं कि जगत मिथ्या है ब्रह्म सत्य है, इसका मतलब ये नहीं कि मिथ्या जगत तो ये सामने हमारे खड़ा है और जगत सत्य कहीं ब्रह्म सत्य कहीं बैठा हुआ है। इसलिए जहां पे मिथ्या है वहीं पे सत्य, जहां जगत है वहीं पे ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म एक मिनट, एक क्षण के लिए भी हमसे दूर नहीं, एक क्षण के लिए भी दूर नहीं। इसलिए ब्रह्म साक्षात्कार ये कोई घटना वटना थोड़ी घटेगी, कोई की घटना घट गई, कोई ब्रह्म आया उसके बाद क्या हो, ब्रह्म चला गया। ब्रह्म कोई है, किसी न किसी अनुभव रूप में आया, लाल पीली लाइट रूप में, और उसके बाद चला गया ब्रह्म। ये वेदांत नहीं है। और ये सारा जगत ब्रह्म ही है, ये वेदांत का है, ये वेदांत बोध है। ये सारा जगत ब्रह्म ही है, पहले भी था ब्रह्म, अभी भी है और आगे भी वही ब्रह्म रहे। इसलिए जहां जहां जगत है मिथ्या है, और जहां जहां मिथ्या है वहां वहां सत्य है। मिथ्या का अधिष्ठान ही सत्य है। सत्य के बिना मिथ्या भास ही नहीं सकती। सत्य के बिना मिथ्या दिखाई नहीं देती, भासेगी नहीं। जैसे अधिष्ठान है ना सत्य, तो अधिष्ठान के बिना मिथ्या नहीं है, अधिष्ठान के बिना जगत नहीं है। जैसे अधिष्ठान रस्सी के बिना सर्प नहीं है। इसलिए जहां जहां आपको सर्प दिखाई दे रहा है, सर्प का लेश मात्र भी, कण मात्र भी नहीं है, सब रस्सी ही है वहां पे। सर्प का एक कण भी नहीं है वहां। ऐसी जगत नाम की कोई चीज ही नहीं है। जगत नाम का कहीं कोई पदार्थ ही नहीं है, जगत नाम का एक कण मात्र भी जगत नहीं है। क्या है? सब सारा ब्रह्म ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं।
फिर ये दिखाई क्या दे रहा है? यही तो मिथ्या है जो दिखाई दे रहा है, यही तो है मिथ्या, यही तो है माया। जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, और जो नहीं है वो हमें दिखाई दे रहा। ब्रह्म हमें दिखाई नहीं दे रहा, बाकी हमें सब दिखाई दे रहा। और है क्या वास्तव में? ब्रह्म ही, और ब्रह्म हमें दिखाई नहीं दे रहा। यही तो अज्ञान है, यही तो अज्ञान है। इसी अज्ञान का नाश ही मात्र करना, अज्ञान की निवृत्ति करनी। ब्रह्म को प्रकाशित थोड़ी करना है, अज्ञान की निवृत्ति करनी है। ब्रह्म तो स्वयं प्रकाशित है, उसे हम क्या प्रकाशित करें? इसलिए अज्ञान का नाश करना है सिर्फ। अज्ञान की निवृत्ति हुई, ब्रह्म तो मेरा अपना आपा ही है, एक क्षण भी दूर नहीं है ब्रह्म। ये जो दूरी भास रही है ये अज्ञान की वजह से भास। और जब अज्ञान का नाश हो तो अज्ञान का जो कार्य, जो सामने संसार दिख, इसका भी नाश हो जाता है। संसार था ही नहीं, है ही नहीं, और रहेगा भी नहीं। ब्रह्म था, ब्रह्म है, और ब्रह्म रहेगा। बड़े मजे की बात है, इसलिए एक क्षण भी दूर नहीं है। ये ब्रह्म का साक्षात्कार समझ लीजिए। ब्रह्म का साक्षात्कार जब हम कहते हैं, आत्म साक्षात्कार कहते हैं, तो इसका मतलब यही है कि ये सब ब्रह्म ही है। ये सब आत्ममय, इदम सर्वम आत्ममय, इदम सर्वम ब्रह्ममय। ये साक्षात्कार है, ये बोध, ये ज्ञान साक्षात्कार है। तो थोड़ी कि कहीं बैठ गए जाकर के, किसी गुफा में बैठ गए बिना शास्त्र के, बिना विद्या के, और बस बैठ के जाकर के वहां पे साक्षात। विद्या चाहे गुफा में बैठ करके सीखो, या ब्रह्मलोक में सीखो बैठ करके, या पृथ्वी लोक में बैठ करके सीखो, कहीं भी सीखो, ये विद्या ही सीखनी पड़ेगी। क्योंकि अज्ञान का नाश इसी विद्या से होगा, और ये ब्रह्म विद्या सीखनी पड़ेगी। और जिस दिन अज्ञान का नाश हो जाए और ये बोध हो जाए कि ये सारा ब्रह्म ही है, ये साक्षात्कार है, ये साक्षात्कार। यही वेदांत की निर्विकल्प समाधि है। निर्विकल्प मतलब कुछ बचा ही नहीं, कोई विकल्प वचन, द्वैत का मर्दन हो गया। अद्वैत समाधि, यही अद्वैत समाधि है वेदांत। और इसको थोड़ा निधिध्यासन के माध्यम से, जब आप निधिध्यासन माध्यम से जब अपने स्वरूप में ही अवस्थित होता है, ये उस समय आपको ये जगत, ये सारा, ये भी इसका बात हो जाए और अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाए, वो निर्विकल्प समाधि वेदांत। और ये व्यवहारिक निर्विकल्प समाधि, द्वैत है ही नहीं, विकल्प है ही नहीं, द्वैत है ही नहीं। अद्वैत एकमेव अद्वितीय ब्रह्म। और इसी स्वरूप में अपने अवस्थित होना, ये निर्विकल्प समाधि। द्वैत का मर्दन हो जाए, ये निर्विकल्प समाधि। आप अपने स्वरूप में अवस्थित रहे, ये निर्विकल्प समाधि। सच्चिदानंद पर ब्रह्म जो आपका स्वरूप यही रहे, इसमें ही आप अवस्थित रहे, ये निर्विकल्प समाधि। कोई चीज ही नहीं, ये निर्विकल्प समाधि। अब यहाँ पे जो अगला ये मंत्र आ रहा है, उसमें यही है कि जो जगत, जगत के जितने पदार्थ हैं, ये सारा जगत है, इसको प्रकाशित करने के लिए चित्त वृत्ति और चिदाभास, चित्त वृत्ति, चित्त वृत्ति की व्याप्ति, और चिदाभास, चिदाभास की व्याप्ति, दोनों अपेक्षित है। अब इसको यहाँ पे स्पष्ट किया जा रहा है। अब
देखें इसको मंत्र को 63 जड़ पदार्थ आकार कारित चित्त वृत्ते विशेषः अस्ति तथा ही अयं घट इति घटाकाराकारित चित्त वृत्तिः अज्ञातं घटं विषयीकृत्य तद्गत अज्ञान निरसन पुरस्सरं स्वगत चित् आभासेन जडं घटमपि भासयति। तो यहाँ पे कह रहे हैं जड़ पदार्थाकारकारित चित्तवृत्ते विशेषः अस्ति कि जो ये घट आदि ये जड़ पदार्थ हैं, ये सारे घट आदि जो जड़ पदार्थ हैं इनको इनके आकार को धारण करने वाली चित्तवृत्ति, सामने मान लीजिए हमारे कोई वस्तु है, उदाहरण के रूप में जैसे घट रखा है, आपका चश्मा ही रखा है, कुछ भी है, तो वृत्ति क्या करती है? वृत्ति वस्तु का आकार लेती है और फिर वृत्ति जब वस्तु का आकार लेकर के और सीधा मन में, सीधा बुद्धि में आती है, तब बुद्धि को, मन को भान होता है ओ सामने ये है, सामने ये है। तो वृत्तेः विशेषः अस्ति, लेकिन इसका एक विशेष अंतर है। किससे अंतर है? जो अखंड ब्रह्म तत्व है, जो सच्चिदानंद ब्रह्म तत्व है, उसके आकार को धारण करने वाली जो चित्त वृत्ति है, उससे जो ये घटादि घटपट ये जड़ वस्तुओं को ये जो धारण करने वाली वृत्ति और ब्रह्माकार वृत्ति, उन दोनों में एक अंतर है। यहाँ पे क्या अंतर है कि अयं घटः इति घटाकार कारित चित्त वृत्ति अज्ञातम घटम विषयीकृत्य, ये क्या करेगी? जो अज्ञात घट है, जिसके बारे में नहीं जानते, वो अज्ञात घट, तो वो अज्ञात घट को क्या करेगी? वो अज्ञात घट को व्याप्त करके, मतलब घट के आकार लेकर के, घट के आकार को धारण करके, फिर ये क्या करेगी? चित्तवृत्ति घट को व्याप्त करके, अर्थात घट को विषय बना करके, तो वो क्या करेगी? घट विषय जो अज्ञान है उसका मर्दन करती है, उसका मर्दन करेगी। लेकिन ये ब्रह्म के संबंध में इस तरीके से नहीं, वहां थोड़ा डिफरेंस है। तो घट विषय अज्ञान को दूर कर दिया उसने, और अपने अंदर क्या करेगी? जो चिदाभास है, तो क्योंकि चिदाभास से युक्त है ये, तो अपने भीतर चिदाभास से जो जड़ घट है उसको प्रकाशित कर दिया, उसको प्रकाशित कर दिया। तो चिदाभास से युक्त होकर के ही, तो वृत्ति ने, ध्यान देना, वृत्ति ने क्या किया? वृत्ति ने घट अज्ञान को नष्ट कर दिया, ये वृत्ति का काम। और चिदाभास ने क्या किया? घट को प्रकाशित कर दिया।
घट को प्रकाशित कर दिया चिदाभास ने, और वृत्ति ने क्या किया, घट के अज्ञान का मर्दन कर दिया। यहाँ पे यही कहा, अयम घटा इति घटाकारकारित चित्त वृत्ति अज्ञातम घटम विषय कृत्य है तद्गत अज्ञान निरसन पुरस्सरम। और जो तद्गत अज्ञान मतलब घट के संबंध में जो अज्ञान था उसका क्या किया, उसने मर्दन कर दिया, निरस्सर पुरस्सरम। फिर क्या किया, स्वगत चिदा आभासेन, स्वगत चिदाभासेन, और अपने भीतर जो चिदाभास है, चिदाभास ने चिदाभास के द्वारा जड़म घटम अपि, जो जड़ प्रकाशित कर दिया, दिखा दिया, घट को दिखा दिया। तो वृत्ति ने अज्ञान का मर्दन किया और चिदाभास ने घट को प्रकाशित कर दिया। अब यहाँ पे पंचदशी का ही ये श्लोक लिया गया है। बुद्धि तत्स्थित बुद्धि तत्स्थ चिदाभासो द्वावेतो व्याप्नुतो घटम। बुद्धि तत् चिदाभासो द्वावेतो द्वौ एतौ व्याप्नुतो घटम। द्वौ एतौ, तो जो चित्त है, क्योंकि बुद्धि है, बुद्धि चिदाभास से युक्त हुई तो चित्त हुई बुद्धि, इसलिए जो चित्त बुद्धि है, जो चित्त है, उस बुद्धि में रहने वाला जो चिदाभास है, तो बुद्धि, क्योंकि वृत्ति क्या है, वृत्ति तो बुद्धि में उठेगी और वृत्ति अकेले नहीं रहेगी, तो वृत्ति और वृत्ति में बुद्धि में रहने वाला जो चिदाभास है और बुद्धि में जो उठने वाली वृत्ति है, तो एतौ, ये दोनों व्याप्नुतो घटम, ये दोनों ही जाकर के घट को व्याप्त करते हैं। घट मतलब किसी भी वस्तु, घट तो उदाहरण है, ये जगत का किसी भी वस्तु, ये सामने जितने पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, सब में ये दोनों ही जाकर के व्याप्त होते हैं। इसलिए कहा द्वौ एतौ, ये दोनों ही व्याप्नुतो घटम, ये घट में घटपट कोई भी वस्तु, ये दोनों ही व्याप्त होते हैं, दोनों व्याप्त करते हैं। तो इसमें क्या हुआ, जो बुद्धि है, जो बुद्धि वृत्ति है, तत्र वहां पे जो बुद्धि वृत्ति है, अज्ञानम, अज्ञान को धिया नश्येत, धिया मतलब उस अज्ञान का नाश होता है, और आभासेन घटा स्फुरेत, और जो चिदाभास है उसके द्वारा घट प्रकाशित होता है। तो एक ने अज्ञान का मर्दन किया वृत्ति ने, और चिदाभास ने क्या किया, उसको प्रकाशित किया। ये जगत के संबंध में, लेकिन ब्रह्म के संबंध में ऐसा नहीं है। ब्रह्म के क्यों, ब्रह्म स्वयं प्रकाशित, ब्रह्म स्वयं प्रकाशित है। ब्रह्म कोई अपनी सत्ता के लिए हम पर आश्रित थोड़ी है, किसी पर आश्रित नहीं है ब्रह्म। हमारे जितने भी हमारे पास में जो प्रमाण है, वहां ब्रह्म किसी पर आश्रित। और अगर आप ये कहें कि नहीं ये जो शब्द प्रमाण है उस पर आश्रित है, नहीं, ब्रह्म उस पर भी आश्रित नहीं है। शब्द प्रमाण भी ब्रह्म होने से ही काम कर रहा है। तो फिर शब्द प्रमाण करता क्या, शास्त्र करता क्या? शास्त्र अज्ञान का नाश करता है। और जो ब्रह्म जो अप्रकाशित सा हमें दिखाई दे रहा था, जो हमें नजर ही नहीं आ रहा था ब्रह्म, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा था ब्रह्म,
उसको प्रकाशित करने का मतलब क्या है? यहाँ पे प्रकाशित करने का मतलब है अज्ञान का नाश करके, और जो स्वयं प्रकाशित ब्रह्म है वो हमें दिखाई दे जाता है। वो उसको स्थापित थोड़ी करेगा शब्द ब्रह्म, कि ब्रह्म है नहीं, एक ब्रह्म नॉन एग्जिस्टेंट है और फिर उसको ला करके प्रकाशित करेगा, ये नहीं करेगा शब्द। तो ये कहा तत्र अज्ञानम धिया नश्येत, वो जो घटपट आदि जो अज्ञान है वहां पे धिया नश्येत, बुद्धि के द्वारा उस अज्ञान का नाश होता है। और आभासेन घट स्फुरे, और घट का ज्ञान होता है चिदाभास के द्वारा, वहां पे ये ज्ञान होता है। जैसे बड़ा सुंदर उदाहरण दिया यहाँ पे, यथा दीप प्रभा मंडलम अंधकारगतम घटपटादिकम विषयीकृत्य तद्गत अंधकार निरसन पुरस्सरम स्वप्रभया तदपि भासयति इति। यहाँ पे ये कह रहे हैं यथा, जैसे दीप प्रभा मंडलम अंधकार गतम, जैसे ये दीपक की ज्योति, लैंप की ज्योति, दीपक की ज्योति, या कोई भी प्रकाश, आपका टॉर्च लाइट कुछ भी है, कोई प्रकाश, आपका मोबाइल की टॉर्च। अब तो बहुत से लोगों ने तो टॉर्च भी रखना बंद कर दिया टॉर्च रखते ही नहीं है, क्यों? मोबाइल में टॉर्च है, जरूरत पड़ी मोबाइल का, अपना टॉर्च ऑन किया। बहुत से लोगों ने पहले टॉर्च रखते थे कहीं जाते थे, अब तो लोगों ने टॉर्च ही रखना बंद कर दिया। तो जैसे ये दीप की ज्योति, दीप प्रभा मंडलम, जैसे प्रभा मंडलम, प्रभा मंडलम मतलब उसकी जो ज्योति है, जहां तक ज्योति जाती है, दीप प्रभा मंडलम, दीपक की ज्योति, अंधकार गतम घटपटादिकम, अंधकार में रखे, अंधकार गतम मतलब अंधकार में रखे हुए सारे, अंधकार के सारी वस्तुएं समझ लो। घटपट तो मतलब एक उदाहरण के रूप में दे दिया शब्द, कोई भी वस्तु हो सकती है। तो जैसे दीप प्रभा मंडलम, दीप प्रभा मंडलम अंधकार गतम, जैसे अंधकार में रखे हुए वस्तुएं घटपट आदि, उन वस्तुओं को दीप प्रभा मंडलम, दीप का जो, दीप का जो रोशनी है, दीप की जो ज्योति है, रोशनी है, तो क्या करेगी? विषय कृत्य, घटपटादिकम विषय कृत्य, उसे उसे जो अंधकार के में रखे हुए जो वस्तुएं हैं उनको विषय बनाकर क्या करेगा? विषय कृत्य तद्गत अंधकार निरसन पुरस्सरम, तो अंधकार को तो नष्ट कर देगी। तद्गत, वहां पे जो अंधकार की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था, अंधकार को तो नष्ट कर दिया उसने, अंधकार को नष्ट कर दिया। अंधकार को नष्ट करके और फिर वो क्या करेगी? स्वप्रभया, अपने स्वयं के प्रकाश से। कौन से प्रकाश से? जो दीप ज्योति है वो अपने स्वयं के प्रकाश से तदपि भासयति, तदपि मतलब जो वस्तु है उसको भी प्रकाशित कर देती है, दिखाती है उसको। तो उसने क्या किया? उसने दो काम किए। एक तो जो अंधकार की वजह से जो हमें अज्ञान था वस्तुओं का, उस वस्तु के संबंध में अज्ञान का बात कर दिया, अज्ञान का नाश किया उस दीपक ने। फिर साथ में क्या किया? जो वस्तु है उस वस्तु को जैसी भी है वैसी दिखा दिया, उसको प्रकाशित कर।
तो जैसी वस्तु है उसको उसने हमें वैसी वस्तु दिखा करके प्रकाशित कर दिया। तो उसने दो काम किए, एक तो अज्ञान का नाश किया, दूसरा वस्तु को प्रकाशित कर दिया। तो यहाँ पे जड़ पदार्थाकाराकारित चित्तवृत्ते विशेषः अस्ति। तो यहाँ पे विशेषः अस्ति, एक विशेष, यहाँ पे विशेष बात क्या होती है, जो घट आदि जो जड़ पदार्थ हैं उसके ज्ञान की प्रक्रिया में, अर्थात उसको जानने की प्रक्रिया में एक विशेष बात यह होती है, जो चित्त वृत्ति विशेषः अस्ति, चित्त वृत्ति के संबंध में एक विशेष बात होती है, उस ज्ञान की प्रक्रिया में एक बड़ी विशेष बात होती है। क्या विशेष बात होती है? वहां दो बातें होती है। तो पहले क्या होगा, जो चित्त वृत्ति है वो घटादि को विषय बनाएगी और उसके बाद में जो घटादि संबंध में जो अज्ञान है उस अज्ञान को निवृत्त करेगी। फिर क्या करेगी? फिर जो चित्त वृत्ति के साथ में जो चिदाभास है, चित्त वृत्ति, क्योंकि चित्त वृत्ति वृत्ति बिना चिदाभास के नहीं, तो जो चित्त वृत्ति के साथ में जो संलग्न, जो संग में जो चिदाभास है वो उस घटादि को प्रकाशित भी कर देगा, घटादि को प्रकाशित भी कर देता। तो ये दो चीजें हैं, एक तो अज्ञान की निवृत्ति हुई, दूसरा उसने जो घटादि जो विषय है उसको प्रकाशित भी कर दिया। प्रकाशित कर दिया मतलब अज्ञान की निवृत्ति के साथ में हमें उसका बोध भी करा दिया कि फलाने विषय है, ये फलानी वस्तु है, उसका हमें ज्ञान भी कर, प्रकाशित कर दिया मतलब ज्ञान भी करा दिया। तो अज्ञान का नाश करके ज्ञान हमें करा दिया, ये प्रकाशित करने का मतलब है। प्रकाशित करने का मतलब उसका हमें ज्ञान भी करा दिया कि भाई सामने फलानी चीज है। अज्ञान का नाश करके ज्ञान भी करा दिया। तो इसलिए वस्तु, जो संसार के जितने विषय हैं, वस्तुएं हैं, उसका ज्ञान करने के लिए चित्त वृत्ति और चिदाभास दोनों का उपयोग होता है। ये है यहाँ पे चित्त वृत्ति का भी और चिदाभास का, दोनों का, क्योंकि वृत्ति अपने आप नहीं करेगी, वृत्ति अपने आप में जड़, तो वृत्ति चिदाभास के साथ में करे, तो दोनों का यहाँ उपयोग, संसार के विषयों के अज्ञान की निवृत्ति में ये दोनों का उपयोग है, चित्त वृत्ति और चिदाभास दोनों का उपयोग है। अब यहाँ पे कह रहे हैं भाई जो ब्रह्म जानने की प्रक्रिया है, जो ब्रह्म ज्ञान की प्रक्रिया है, वो ऐसी नहीं है, वो इससे भिन्न है, थोड़ा सा वो उससे भिन्न है। ब्रह्म ज्ञान की प्रक्रिया थोड़ा भिन्न है। वो क्या भिन्न है? वो अलग यूं है क्योंकि चित्त वृत्ति ब्रह्म को विषय बनाकर क्या किया, अर्थात ब्रह्माकारित होकर, ब्रह्माकारित होकर या ब्रह्म विषय अज्ञान का नाश करके, मर्दन करके, वो अज्ञान को तो दूर करेगी, लेकिन जो उसमें रहने वाला चिदाभास है वो ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर सकता। बस ये फर्क है जगत के विषय के संबंध में और ब्रह्म के संबंध, ये मुख्य डिफरेंस है। ये अंतर है कि चित्त वृत्ति वो ब्रह्म के अज्ञान का तो नाश कर दिया, लेकिन जो चिदाभास है वो ब्रह्म को प्रकाशित नहीं करता। क्यों नहीं प्रकाशित करता? अरे यार, वो वो खुद ही उससे प्रकाशित हो रहा, चिदाभास तो खुद ब्रह्म से ही प्रकाशित हो रहा, चिदाभास का अधिष्ठान ही ब्रह्म है, वो कहां से उसे प्रकाशित करे? कैसे उसको प्रकाशित करे? चिदाभास प्रकाशित ब्रह्म को नहीं करे।
जहां तक जगत के पदार्थों के संबंध का ज्ञान है, वहां पे चिदाकाश प्रकाशित करे, ब्रह्म को प्रकाशित नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि स्वयं प्रकाशित है, वो स्वयं सिद्ध है, वो स्वयं प्रकाशित, इसलिए चिदाभास की वहां पे कोई गति नहीं है। चिदाभास की वहां पे कोई गति नहीं, इसलिए कहा यद मनसा न मनुते। मनस एव अनुद्रष्टव्यम यह मनसा न मनुते। यद मनसा न मनुते चिदाभास, वहां पे चिदाभास। दूसरा और जो मैंने आपको पहले बताया था, जब का यह मनसा न मनुते, इसमें यह भी है कि मन स्वतंत्र अपने अपने चिंतन, अपने सिर्फ कपोल कल्पनाओं से सिर्फ नहीं जान सकता स्वयं, इसलिए स्वयं को नहीं जान सकते। कितना ही बैठ के पढ़ते रहो अकेले, ले आओ जाके सारे उपनिषद, बैठ जाओ पढ़ते, कहीं नहीं पहुंचे, वहीं के वहीं रहेंगे। उल्टा अहंकार और पाल के बैठ जाएंगे, मैंने ये उपनिषद पढ़ा है, मैंने ये पढ़ लिया, मैंने वो पढ़ लिया। कई बार ऐसे मिलते हैं, नहीं स्वामी जी वो मैंने कहा आपने जैसे एक दो से मैंने ऐसी बात हुई, आए मेरे पास, मैंने कभी वेदांत का, हाँ वो वेदांत, अच्छा वो जो उपनिषद है वो मैंने पढ़े। अरे मेरे तो स्वामी जी 108 उपनिषद पढ़े, मैंने 108 उपनिषद पढ़ा हुआ। अरे वो सब मेरा पढ़ा हुआ हम भी कहते पढ़ा हुआ है, वो जहाँ पढ़ा है वहीं पढ़ा हुआ है। वो कहते ना पढ़ा हुआ है मेरा, हाँ ठीक है, जहाँ पढ़ा है वहीं पढ़ा है। पढ़े अहंकार हो, अहंकार से भर करके, अरे वो मेरे उपनिषद, हाँ वो मेरा पढ़ा हुआ। अच्छा कभी श्रवण, अरे क्या श्रवण, क्या क्या सुनना, वो हमारे यहाँ रखे हुए, मैं तो 10 साल पहले ही लेके आ गया था, वो मैंने पढ़े हुए। वो सब हमें, मुझे नहीं लगता हमें उसकी जरूरत है, क्या करना वो। ठीक है भाई, तथास्तु। भगवान को स्वस्थ रखे, और क्या करेंगे। तो इसलिए कहा जो स्वयं सीमित प्रकाश वाला है, जो चिदाभास है, जिसकी अपनी सीमाएं हैं, चिदाभास की सीमाएं हैं, चित्त की सीमाएं नहीं, चित्त अपरिमित है, वो परिमित है, सीमाओं वाला है। इसलिए सीमित से असीमित को नहीं देख सकते, ज्ञान मनसा न मनते, उस सीमित से असीमित को नहीं देख सकते, नहीं जान सकते। यहाँ इसी को थोड़ा सा स्पष्ट किया है, और इस मंत्र में बड़ा स्पष्टता से इसको, बहुत भले ये पिछले उसका थोड़ा सा रेपिटेशन है हल्का सा, लेकिन फिर भी शंकाओं का मर्दन तो करते ही है। शास्त्रकार का एक यही रहे, वेदांत में गुरुजनों का, हमारे महापुरुषों का यही है कि किसी भी तरीके से शंका ना रह जाए, कोई भी शंका ना, क्योंकि शंका के साथ में जो ज्ञान है वो भी अज्ञान ही है। अगर शंकाएं भरी हुई है तो फिर वो जो भी ज्ञान है वो अज्ञान ही है, वो ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और शंकाओं को कहीं अगर समझ ही नहीं पाए, शंकाओं का समाधान नहीं किया, मर्दन नहीं किया, और हमने समझ लिया हमें तो ज्ञान ही है, हम तो ज्ञान ही हो गए, वहां बड़ी समस्या है। इसलिए महापुरुष हमारे, इसलिए भगवान शंकराचार्य पूर्व पक्ष उठा करके, पूर्व पक्ष मतलब क्या, हमारी अपनी शंका है जिन्हें हम सोच नहीं सकते, उन शंकाओं की तरफ हम दृष्टि भी नहीं डाल सकते, ऐसी ऐसी शंकाओं को उठा करके और उनका समाधान करते हैं। या पूर्व पक्ष मतलब जो वेदांत विरुद्ध मत हैं, वेदांत विरुद्ध दर्शन हैं, अद्वैत विरुद्ध दर्शन हैं, जो उनका सबका मर्दन, ये सारा ये आता है आपकी शंका निवृत्ति में। यही मनन है, मनन मतलब शंकाओं की निवृत्ति। जितने वेदांत विरुद्ध दर्शन है, अद्वैत विरुद्ध जितने दर्शन है, सबका मर्दन और अद्वैत की सिद्धि, ये मनन से।
और यहाँ पे यही कह रहा है कि ब्रह्म को, शास्त्रकार यहाँ पे यही कि ब्रह्म को जगत के वस्तुओं की तरह मत समझो। जैसे जगत के वस्तुओं को प्रकाशित करता है चिदाभास, उसी तरह के ब्रह्म को भी प्रकाशित करेगा नहीं। इसलिए मनस एव अनुद्रष्टव्यम जन मनसा न मनुते। उसी के यहाँ पे इन्हीं शंकाओं की निवृत्ति है। ये विरोधाभासी जो दिखाई देने वाले हैं उन्हीं की निवृत्ति। ओम तत्सत्। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।